Hello and very good morning to you all, and welcome to your very own YouTube channel Math Masters. And today I have taken a question in which we have to find the domain of the given function, and this question is from IIT JEE, asked in around 80s or 90s. This question was asked around 80s or 90s. So reason being कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, मैंने ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये इसमें लॉग इन्वॉल्व है। मुझे आपको लॉग का कॉन्सेप्ट बताना है, मुझे लॉग का ग्राफ बताना है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी है। उसको हम लोग देखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे उस कॉन्सेप्ट को, और फिर इसका डोमेन फाइंड करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, बट बिफोर दैट, उसके पहले आप लोग खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, डोमेन निकालने की कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो आप लोग। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिस्कशन। होप अपने वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई किया होगा ज़रूर। सो सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा क्वेश्चन से हट के मैं लॉग को बता रहा हूँ, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। क्या मतलब है इसका? ऐसा ग्राफ कैसा आता है, पहले इसका ग्राफ देखते हैं। तो दो केसेस बनते हैं, एक जब a 0 से 1 हो, और एक जब a 1 से बड़ा हो। a 1 नहीं हो सकता, a 1 नहीं हो सकता, या तो 0 से 1 होगा, नहीं तो a ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। और तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, 0 से 1 होता है तो इसका ग्राफ आता है कुछ ऐसा आता है। और अगर a ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका जो ग्राफ आता है कुछ ऐसा आता है। यानी कि इस केस में जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, जो log x है, यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं। ये जो जीरो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आती है 1 पे। यानी कि जो x की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, log की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पे log की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ये जो फंक्शन है, ये साफ साफ क्लियर है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, x को बढ़ा रहा है, y डिक्रीज करता जा रहा है। और ये जो फंक्शन है, जब a ग्रेटर देन 1 है, तो इस केस में जो लॉगरिथमिक फंक्शन है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, x को बढ़ा रहा है, y इंक्रीज कर रहा है। ओके, अच्छी बात है। और दोनों केसेस में देख सकते हैं जो x है, जो हमारा डोमेन है, डोमेन को ठीक से देख लो आप लोग दोनों ही केसेस में। यहाँ पे log 10, बेस यहाँ पे 10 है, तो ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इस वाले ग्राफ से मतलब है। लेकिन दोनों ही केसेस में डोमेन देख सकते हो आप लोग। डोमेन जो है, यानी कि जो x की वैल्यू लेने वाला है वो जीरो से बड़ी वैल्यू लेने वाला है। x जीरो नहीं होगा, x ज़ीरो नहीं होगा, और जीरो से बड़ी वैल्यू लेने वाला है, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा x। इधर कुछ नहीं है x में। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका डोमेन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, पहले तो ये कुछ 1 के नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जो है डिनोमिनेटर, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये ज़ीरो नहीं होगा। ये ज़ीरो कब नहीं होगा, अभी मैंने बताया कि log x बेस a ज़ीरो कब होता है, तो जब x 1 होता है तो ज़ीरो होता है दोनों ही केसेस में। यानी कि जब ये 1 होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो यानी कि ये 1 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 1 नहीं होना चाहिए तो 1 से 1 गया, x ज़ीरो नहीं होना चाहिए, x शुडंट इक्वल टू ज़ीरो, x ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो log 1 माइनस एक्स बेस 10 है, यहाँ पे और क्या हो सकता है, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 है, तो ठीक है, वो वाला ग्राफ होगा, उससे हमें मतलब है। और क्या होना चाहिए, ये जो 1 माइनस एक्स है log x बेस a में, अभी मैंने बताया जो x होगा, x आप लोग देख सकते हो जो डोमेन है फंक्शन का वो ग्रेटर देन जीरो है। यानी कि क्लियर है कि 1 माइनस एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि x को इधर लेके आएंगे, x लेस देन 1 होना चाहिए। अच्छी बात है, तुम्हारा इसका काम हो गया। अब इस पे आते हैं, इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है कि अंडर रूट एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, यानी कि x प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है फॉर रियल वैल्यूज, सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। तो x माइनस टू से बड़ा, 1 से छोटा, लेकिन बीच में जीरो नहीं होगा। माइनस टू से बड़ा, 1 से छोटा, बीच में लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। मैं बोल सकता हूँ कि जो डोमेन होगा वो ये होगा,
बिल्कुल बोल सकता हूँ। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ कि -2 से 0 लिख लो, 2 -2 पे क्लोज इंटरवल, 0 पे ओपन इंटरवल यूनियन, फिर 0 से 1 लिख लो, 0 पे ओपन, 1 पे ओपन इंटरवल। तो ऐसे भी डोमेन लिखा जा सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लेने का मोटिव ये था कि आपको मैं लॉग को एक बार रिवाइज करा पाऊँ, ग्राफ बताना था मुझे, ग्राफ बता पाऊँ और इसकी डोमेन और जो ए की जो वैल्यू होती है, जो बेस की जो वैल्यू होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो भी होती है या फिर जो डोमेन होता है उसको मैं बता पाऊँ, रिवाइज करा पाऊँ। तो समझा होगा आपने अच्छे से, होप। तो ठीक है, फिर देख लो आप लोग, एक बार रिवाइज कर लो क्वेश्चन को, दोबारा भी देख सकते हो, एक बार रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, किसी नए क्वेश्चन पे बात करेंगे। थैंक यू।